बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लीगल लीगल्स। बात करेंगे सरकार बनाम मुबैना जहीर गैंग और जहीर की पापा पापा की सदाओं से मुतल्लिक। जैसे हमने पहले जिक्र किया था हमारे लाइव के अंदर, बाबर भाई ने, शाहिद भाई ने और मैंने आपके सामने कुछ डिटेल्स रखी थी कि आने वाले दिनों में पहले आपको बताया गया था कि किस तरह पुलिस के दफ्तर में बैठकर ये जो बड़ा ही तेज तरार किस्म का मुल्ज़िम है, जो बहुत अपनी तरफ से शातिर बनकर जो कार्रवाइयां कर रहा था, ये मुल्ज़िम किस तरह से मुद्दई मुकदमा को इसको थ्रेट किया जा रहा था, मुद्दई मुकदमा को धमकाया जा रहा था, मुद्दई मुकदमा को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही थी। तो आज वो दिन, चूंकि पहले भी आपको हमेशा हम कहते हैं कि जब मुनासिब वक्त होता है किसी चीज का, तब वो चीज शेयर की जाए तो बहुत अच्छा रहता है। तो चूंकि आज बाबर सलीम ने आपके सामने वो तमाम चीजें रख दी हैं जिसमें बाबर भाई ने आपको बता दिया है कि व्हाट्सएप चैट के अंदर क्या क्या लिखा था, तो उसके ऊपर जरूरी था कि हम अपना जो जिस तरह हम आपको पहले जिक्र कर चुके हैं, मैंने आपके सामने ये पहले भी डिटेल रखी थी कि एक तरफ धमकियां दी जा रही हैं, एक तरफ ब्लैकमेल किया जा रहा है और दूसरी तरफ मिन्नतें तरले किए जा रहे हैं, माफियां मांगी जा रही हैं, पैरों तक पहुंचने के लिए बातें की जा रही हैं। कभी इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है, कभी मिन्नत समाजत करके माफियां मांगी जा रही हैं, माफी तलाफी की बातें की जा रही हैं। लाहौर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोबारा इल्जाम तराशी की जाती है, लाहौर के अंदर लाइव सेशंस किए जाते हैं, मुद्दई मुकदमा की करैक्टर असैसिनेशन की जाती है। लेकिन कराची के अंदर बैठकर वो तमाम जो जोश होता है वो ठंडा हो जाता है। जिस तरह मैं आप तमाम लोगों के साथ बार बार एक चीज शेयर कर रहा था, बहुत सारे लोग बड़ी अजीब अजीब चीजें आप लोगों के जहन में आ रही थी कि जनाब वो तो विक्ट्री का निशान बनाया जा रहा है, वो खुलेआम फिर रहे हैं, वो पुलिस की प्रोटोकॉल के अंदर फिर रहे हैं, पुलिस उनको प्रोटेक्शन देती है, वो पुलिस के साथ अपने प्रोटोकॉल के अंदर आते हैं, अदालतों को गुमराह करके फिर चले जाते हैं, जमानत पे जमानत मिल रही है। तो इसमें कहाँ उन लोगों को कोई तकलीफ पहुंच रही है? सारी तकलीफ तो मुद्दई मुकदमा को है। तो ऐसा कुछ नहीं था। मैंने आप लोगों को पहले भी जिक्र किया था कि ये मुकदमात इतने आसान नहीं होते। जब आप ये इनकी खुशकिस्मती थी कि ये अब तक बचते रहे, क्योंकि ये अदालतों को गुमराह करते रहे। बच्ची इनके चुंगल में थी, जब बच्ची इनके हाथों से निकल गई, जब बच्ची को इनके चुंगल से आजाद करवा लिया गया था, तो उस दिन के बाद से इनका काउंटडाउन शुरू हो गया था। और उस काउंटडाउन को बार बार मैं आप लोगों को ये अपडेट कर रहा था कि वो आप लोगों के सामने चीजें आ जाएंगी, आप लोगों को दिखा दिया जाएगा। तो अब वो बड़ा मुनासिब वक्त था जिसके अंदर वो तमाम चीजें जो धमकियों से बाबा बाबा कहने तक का सफर है वो आप लोगों के सामने आया। किस तरह मुल्ज़िम जो है वो कभी इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है और मुल्ज़िम जो है वो अजीब अजीब तरह की बातें करता है, मुझे पुलिस मार रही है, बाबा मुझे बचा लो, बाबा पता नहीं क्या हो रहा है, मैं तो आपका नाम लेता हूं, आप मुखबिया का सोच लो। मैंने उसको मतलब उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो मुसलसल अपना एक बाले जुर्म दे रहा है, मुसलसल एतराफ कर रहा है कि मैंने ये जुर्म किया है, आप मुझे किसी तरह से माफ कर दो, आप मेरी जान छोड़ दो, आप मुझे जो है ना वो यहां से कराची के अंदर मेरी अब रहकर बस हो गई है, मैंने जो विक्ट्री के निशान मेरे भाई ने बनाए हैं और जो मेरे तर्जुमानों ने आपके ऊपर कीचड़ उछाला है, मुझे उसके लिए माफ कर दो, जो कि माफी अब मिलने वाली नहीं है। क्योंकि इन लोगों ने हर तरह की हद को पार कर लिया था। किस तरह से उस मुद्दई मुकदमा के ऊपर घटिया किस्म के इल्जामात लगाए जा रहे थे। ये जो मुल्ज़िम है, ये जो मरकजी मुल्ज़िम है ज़हीर, ये भी उसी तरह के लाइव सेशंस के अंदर जाकर किस तरह की बातें करके आया था और ये किस तरह से उस बच्ची के मुंह में ऐसे लफ्ज डालता था, उस बच्ची के ऊपर दबाव डालकर उससे ऐसे ऐसे अल्फाज कहलवाता था, जो कि अरशद अली जर्नलिस्ट ने आकर बताए थे, समा न्यूज की तरफ से जो इनका इंटरव्यू करने गए थे, जिन्होंने आकर बताया था कि जो भी बात वो कमसिन बच्ची करती है, वो मगविया करती है, वो बच्ची पहले बोलने से पहले ज़हीर की तरफ देखती है, ज़हीर की तरफ से अगर उसको गो अहेड मिलता है तो वो बात करती थी, अदरवाइज वो बच्ची अपने मुंह से एक लफ्ज नहीं बोलती थी। तो वो सारी चीजें जिस तरह इन्होंने बच्ची को कंट्रोल करके रखा था, बच्ची इनकी मर्जी से चल रही थी, बच्ची को जो सिखाया जाता था, बच्ची को जो पढ़ाया जाता था, बच्ची के मुंह में जो अल्फाज डाले जाते थे, उसके वालदैन की किरदार कशी करवाई जाती थी, उससे उसके वालदैन के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा था, बच्ची के मुंह से अपने वालिद के लिए घटिया तरह के फिक्रात निकाले गए। फिर इनके कुछ तर्जुमानों ने उन ऐसी ऐसे घटिया इल्जामात लगाए जो कि एक बाप के लिए इससे शर्मनाक कोई चीज हो नहीं सकती, जो ऐसे इल्जामात लगाए गए। जब वो सारी चीजें इनकी कामयाब नहीं हुई, उसके बाद इन्होंने नाजेबा तस्वीर वायरल की। बच्ची की नाजेबा तस्वीर को पब्लिक के अंदर देकर अपनी एक तर्जुमान के जरिए इन लोगों ने ब्लैकमेल करने की कोशिश की, इन लोगों ने हरासा करने की कोशिश की मुद्दई मुकदमा को। जब उससे भी नहीं काम चला
तो फिर ये मैसेजिंग शुरू कर दी, फिर बार बार कॉल्स करनी शुरू कर दी, फिर बार बार बाबा बाबा करना शुरू कर दिया। लेकिन एक ऐसा मैसेज नहीं है, एक ऐसी उस चैट पूरी के अंदर एक दफा भी मुद्दई मुकदमा मेहदी अली काज़मी की तरफ से इस बंदे को रिस्पॉन्ड नहीं किया गया। मुकम्मल तौर पर इस बंदे को इग्नोरेंस मिली, मुकम्मल तौर पर इसकी ये जो ड्रामाबाजी थी, जो रंगबाजी ये कर रहा था, जो ये कभी ब्लैकमेल करता था, कभी मिन्नतें करता था, कभी उनको पता नहीं क्या बताता था कि मुझे पुलिस मार रही है। वो पुलिस जिसने इसको अपना दामाद माना हुआ है, उनके बारे में ये बार बार जिक्र कर रहा था कि मुझे मारा जा रहा है। कभी क्वैशमेंट दायर करता है सिंध हाईकोर्ट में, कभी ये अजीब अजीब सी खबरें अपने तर्जमानों के जरिए फैलाता है कि हमने तो बच्ची को ले लिया है, बच्ची को कराची से पंजाब लेकर जा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो आज उस चैट ने वो तमाम भांडा फोड़ दिया। आज ये सब कुछ सामने आ गया है कि किस तरह बच्ची का इनके चुंगल से आजाद होना और उसके बाद इनका अदालतों में धक्के खाना और इनका वही मुस्तकबिल इनको नजर आना जो कि निकाह खान और उसके गवाह का है, जो कि निकाह खान और गवाह इस वक्त जेल के अंदर है और वो अपनी सजा काट रहे हैं जो उन लोगों ने गलत किया है। बिल्कुल उसी तरह की एपिसोड इनको अपने लिए चलती नजर आ रही है, जिसकी वजह से ये नई गेम शुरू की गई, नई अटेम्प्ट की गई और बाकायदा तौर पर पुलिस के पास बैठकर, जिसकी बाबत जिब्रान नासिर ने मुद्दई मुकदमा के बिहाफ पर एक दरखास्त भी पुलिस के हाई ऑफिशियल्स को, आला ओहदेदारान को भेजी गई है कि आपकी पुलिस के पास बैठकर एक मुल्जम जो जमानत पर है वो मुद्दई मुकदमा को थ्रेट कर रहा है, मुद्दई मुकदमा को वहां पर बुला रहा है, मुद्दई मुकदमा को धमकियां दे रहा है। तो ये सारी चीजें जिब्रान नासिर जो है वो पुलिस के आला ओहदेदारान को लिख चुके हैं, बता चुके हैं, जिसके ऊपर कार्रवाई मुतवक्के है कि तफ्तीशी अफसर साहब या एवीसीसी के ऑफिसर्स जिन्होंने इसको इस कदर तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है, इसको अपना दामाद बना के रखा हुआ है, इसको पूरा प्रोटोकॉल देते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होने जा रही है। लेकिन जो सबसे मजे की बात है कि इस चैट के अंदर एक दफा फिर एतराफ जुर्म कर लिया गया है, इकबाल जुर्म कर लिया गया है, इकबाली बयान दे दिया गया है और इसको अंदाजा नहीं था। बहुत सारे मैसेजेस को ये साथ साथ डिलीट कर रहा था, ये सोच रहा था कि शायद जो मैं भेजूंगा वो डिलीट कर दूंगा तो बात खत्म हो जाएगी, स्टोरी खत्म हो जाएगी। मैं इस कदर इस बंदे को इमोशनल ब्लैकमेल या धमका दूंगा, इसको मैं परेशान कर दूंगा, हरासा कर दूंगा कि ये बंदा ये बात कहीं बाहर नहीं बताएगा। इसने ये सोचकर इस तरह का घटिया काम किया। लेकिन आज बाबर सलीम की वसातत से वो सारी व्हाट्सएप चैट आप सब लोगों के सामने है। हम इसका जिक्र पहले हमारे एक लाइव सेशन में कर चुके हैं, जिसमें बाबर भाई ने आपको डिस्क्लोज किया था कि हम मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे हैं। अगर मुनासिब वक्त आएगा तो हम लोग ऐसी चीजों को सामने ले आएंगे। और भी बहुत सारी चीजों का जिक्र हमने कर दिया था, लेकिन हर चीज का एक मुनासिब वक्त होता है। कुछ चीजें और भी आने वाली हैं और ये 2-4 दिनों के अंदर इतनी सारी डेवलपमेंट्स आएंगी, जिस तरह आप लोग हर रोज एक नई डेवलपमेंट चाहते होते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है क्योंकि मुकदमा कानूनी तरीके से चलना है। उसके अंदर जो प्रोसीजर है, बहुत सारे लोग बार बार जो सवाल करते हैं कि देर क्यों हो रही है, तो मुकदमा अपनी रफ्तार से चल रहा है। इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये स्लो चल रहा हो। अगर आप इस मुकदमे को बाकी उन्हीं अदालतों में चलने वाले मुकदमात के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि ये मुकदमा फिर भी बहुत रफ्तार से चल रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में कुछ और नई चीजें आएंगी, कुछ चीजें एमएलओ से मुतल्लिक हैं, उसके मुतल्लिक भी आपको बताएंगे। अगले 48 घंटे बहुत अहम है। 48 घंटे में एक बड़ी अदालत से एक बड़ा फैसला मुतवक्के है और वो फैसला गेम चेंजर होगा। उस फैसले से बहुत सारी चीजें तब्दील हो जाएंगी, बहुत सारी क्या सराइयां जो है वो दम तोड़ जाएंगी, बहुत सारी अफवाहें जो हैं वो फारिग हो जाएंगी, उनकी कोई हैसियत नहीं रहेगी और बहुत सारे लोगों की भी कोई वक़्त नहीं रहने वाली। जिस तरह जुबान बंदी हो चुकी है, जिस तरह उनकी दुकानों पे ताले लगना शुरू हो गए हैं, तो अगले 48 घंटों के अंदर अंदर ऐसी कई चीजें आप लोगों के सामने आएंगी जो बहुत सारे लोगों की दुकानदारी और उनकी जुबान को बंद करने के लिए काफी होंगी। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। एमएलओ से मुतल्लक अगले वीलॉग के अंदर आपको बताऊंगा जो बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। मुझे इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।